तो लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था जिनको जो कि यहाँ पे उन लोगों से बच के भाग रहा था अपनी जान को बचाने के लिए। तो अब आगे तो हम यहाँ पर देख पाते हैं जिन उन लोगों से बच के भागता है, जिसके बाद वो वापस आता है खुद को थोड़ा सा तैयार करके, जहाँ पर वो देख रहा होता है दीवार ऊपर कॉकरोचों को चलते हुए। वो कह रहा होता है कि कॉकरोच भी मुझसे ज़्यादा पावरफुल होंगे। उसके बाद हमें उसका नया रूप दिखाया जाता है, जहाँ पे उसके ऊपर एक नया एक्सोस्केलेटन आ चुका होता है जो कि रेड कलर का होता है। अब उसने अपने आप को अपग्रेड कर लिया है और अब यहाँ पर उसके पास पहले से ज़्यादा पावर है एंड वो दूर तक का सुन भी सकता है। उसकी स्पीड भी पहले से तेज़ हो चुकी है, जिसके बाद वो दौड़ता हुआ ऊपर की तरफ चला जाता है और देखने की कोशिश करता है कि आखिर आसपास वो किस तरीके से शिकार कर सकता है। जब वो यहाँ पर ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है कि उसकी आइज़ की पावर बढ़ चुकी है, जिस वजह से वो ब्लू लाइन को यहाँ पर देख पा रहा है। वो सारी की सारी ब्लू लाइन यहाँ पे पानी को यहाँ पर दिखा रही होती है। वो देख रहा होता है कि एक जगह से पानी एक बूंद बूंद करके टपक रहा है। वो सोच रहा होता है कि मैं अगर फोकस करूँ तो मुझे लगता है कि यहाँ पे सिर्फ एक बूंद से तो ये पूरी जगह नहीं बनी होगी, यहाँ पे कहीं और से भी पानी आ रहा होगा। फिर वो कह रहा होता है उस जगह को ढूंढने में वैसे टाइम लगेगा। वो यहाँ पे बाकी जानवरों को देखता है। वो सोचता है कि कहीं किसी ने उसे देख तो नहीं लिया, किसी जानवर ने शायद उसको देख लिया होता है, तो इस वजह से वो छुप जाता है। वो कह रहा होता है यहाँ पे मुझे अपने आप को बचा के घूमना होगा। वो कह रहा होता है ये लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं और ऐसा लगता है जैसे अलायंस में काम करते हैं। वो सोच रहा होता है उसको अपनी नई स्किल को यहाँ पे यूज़ करना चाहिए, जिससे वो इनविजिबल हो जाता है। और नई स्किल को यूज़ करने के बाद वो धीरे धीरे नीचे आने लगता है और कह रहा होता है इस स्किल की मदद से मुझे कोई भी नहीं देख सकता। यहाँ पे वो धीरे धीरे नीचे आ जाता है और कह रहा होता है कि लिजार्ड और ये सारे के सारे लोग मुझे बहुत ज़्यादा अब अजीब लगने लगे हैं। आखिर ये लोग एक साथ कैसे काम कर सकते हैं। अभी वो सोच रहा होता है कि जैसे मैं इस लिजार्ड को देख पा रहा हूँ ये तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और कह रहा होता है ऐसा लगता है जैसे इन लोगों ने एक ग्रुप बनाया हो और ये लोग अलायंस में काम करते हो। आखिर कोई यहाँ पर इस तरीके से कैसे काम कर सकता है, मैं इस बारे में सोच भी नहीं सकता। क्या इन लोगों ने यहाँ पर अपनी खुद की टीम बना रखी है कि इनकी जगह कोई भी नहीं ले सकता, ताकि ये लोग साथ मिल के काम करेंगे। अभी यहाँ पर हमारा जो मेन कैरेक्टर जिन है वो इसी बारे में सोच रहा होता है। जिन अब दीवार पर चढ़ते हुए कह रहा होता है ये मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है पर मैं चढ़ जाऊंगा। वो यहाँ पे इनविजिबल होता है तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस उसे इस बात का डर था कि यहाँ पे वो ज़्यादा आवाज़ ना कर दे जिस वजह से सबको पता चल जाए। पर वो घबरा चुका होता है, पर वो ये सब सिचुएशन संभाल लेता है और कह रहा होता है आखिरकार मैंने ये सब देख लिया। जिसके बाद वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगता है और तेज़ी से आगे बढ़ रहा होता है। वो कह रहा होता है अब मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ। अभी उसका लेवल 2 हो चुका होता है। वो कह रहा होता है कि फाइनली अभी यहाँ पर मेरा लेवल 2 हो चुका है। अब यहाँ पे वो कह रहा होता है कि मुझे थोड़ी और स्पीड बढ़ानी होगी, क्योंकि धीरे धीरे चल के तो ऐसे काम नहीं बनेगा। वो कह रहा होता है कि मैंने अभी रिसेंटली ही एक जगह को पार किया है जहाँ भी सारे के सारे सिचुएशन बनी हुई थी, मेरी जान का खतरा था और अब मुझे एक और जगह को फिर से पार करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर और भी ज़्यादा खतरा होगा। जब वो देखता है कि वहाँ पर और भी यहाँ पर एनिमल्स है तो ये सब देख के घबरा चुका होता है। वो कह रहा होता है कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, क्या ये लोग मेरे को मारने के लिए यहाँ पे खड़े हैं। वो देख पाता है कि सामने से जो एनिमल है वो उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। वो सारे के सारे इंसेक्ट उसको मारने के लिए बढ़ रहे होते हैं। उसको ऐसा लग रहा होता है क्योंकि वो बिल्कुल इस तरीके से बढ़ रहे थे, पर असल में यहाँ पर जिन तो बिल्कुल इनविजिबल है। वो सोच रहा होता है इनको देख के मुझे घिन आती है, मुझे मन नहीं करता इन लोगों के पास जाऊँ, पर क्या करूँ, अभी फ़िलहाल तो मुझे काम है, मुझे इन लोगों से बच के यहाँ से भागना होगा। वो कह रहा होता है लेकिन ये जो लिजार्ड है ये सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल है और मुझे किसी भी तरीके से इससे बच के भागना होगा, क्योंकि अगर इसने मुझे सेंस कर लिया तो मेरी जान खतरे में पड़ जाएगी। पर वो फिर बोलता है कि लेकिन इसी चीज़ में तो मज़ा है। अब उसने डिसाइड कर लिया होता है कि वो लिजार्ड को ही खाएगा और यहाँ पे वो कह रहा होता है अपने ब्रेड स्मूथ में कि क्या मैं इसी को ही खाऊंगा, अब कुछ भी हो जाए। जिसके बाद वो धीरे धीरे चलते हुए जा रहा होता है और यहाँ पर से ऊपर से देखता है। यहाँ पे वो कह रहा होता है कि यहाँ मुझे नहीं लगता लिजार्ड के अलावा बाकी कोई और इतना ज़्यादा टेस्टी होगा और कौन सा मैं यहाँ पर उन कुत्तों को खा पाऊँगा। यहाँ पे वो सोच रहा होता है कि किसको खाने से उसकी पावर ज़्यादा यहाँ पे इंक्रीज़ होगी। तो सोचता है कि लिजार्ड पावरफुल होगा तो उसे खाने से उसकी शायद पावर ज़्यादा बढ़ सकती है। वो देखता है कि यहाँ पर जो वुल्फ है वो दूसरे रास्ते निकल रहे होते हैं। वुल्फ दूसरी गुफा में घुस रहे होते हैं और जो लिजार्ड्स होते हैं वो दूसरी गुफा की तरफ बढ़ रहे होते हैं। वो सोच रहा होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लोग सोने के लिए जा रहे हो और इन लोगों का अलग अलग जगह पर ये लोग अपना कमरा बनाए हो। अब वो यहाँ पर ये सब सोच के हंस रहा होता है और कह रहा होता है इसमें तो बहुत मज़ा आने वाला है। उसके दिमाग में कुछ और ही प्लान चल रहा होता है इन सबको एक साथ ख़त्म करने का। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कुछ टाइम मेहनत करने के बाद उसका लेवल 3 यहाँ पे हो चुका होता है। वो कह रहा होता है कि मैंने यहाँ पर इस सब के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है, मैं इतनी आसानी से तो लेवल 3 पे पहुँचा नहीं हूँ। इसके पास एक नई एबिलिटी आती है तो वो यहाँ पर खुश हो जाता है। वो कह रहा होता है अब मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगा और इन सब को ख़त्म कर दूँगा। जिसके बाद यहाँ पर हमें दिखाया जाता है वो लगातार पत्थरों को तोड़ना शुरू कर देता है। वो कह रहा होता है इसी से मैं यहाँ पर ट्रैप बनाऊँगा जिससे मैं उस लिजार्ड को फंसा के ख़त्म करूँगा। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि उसने बहुत देर तक लगातार मेहनत करी होती है, जिस वजह से वहाँ पर थोड़ा सा गड्ढा हो चुका होता है और इस वजह से उसकी जो स्किल होती है उसका लेवल 2 भी हो
चुका होता है और कह रहा होता है बहुत अच्छा। लेकिन अब वो यहाँ पे गिर जाता है और कह रहा होता है कि इतनी ज़्यादा मेहनत कर भी कोई फ़ायदा नहीं लग रहा है, अगर उसने मेरे को यहाँ पे मार दिया तो इतनी मेहनत का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। यहाँ पे वो देखता है कि चारों तरफ में उसने जगह पे यहाँ पे जो करना था वो कर दिया है। जिसके बाद उसे पेट में दर्द हो रहा होता है। वो कह रहा होता है किसी के लिए तो मैं इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। अब यहाँ पे उसे भूख लग चुकी थी। जिसके बाद वो देखता है कि लिज़ार्ड उसकी तरफ बढ़ रहा है। हमें दिखाया जाता है कि वो वापस से पत्थर के ऊपर चला जाता है और वेट करने लगता है उस लिज़ार्ड का उसके ट्रैप में फंसने का। लिज़ार्ड जब उसकी ट्रैप में फंसेगा तब उसको यहाँ पर मौका मिलेगा उसको खाने का। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है उसके भूख की वजह से हालत ख़राब हो चुकी होती है। उसकी यहाँ पर जितनी भी हड्डियाँ थी वो कमज़ोर पड़ रही थी और वो बिल्कुल भी खड़ा नहीं हो पा रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ खाना चल रहा था, पेस्ट्री, मीट, केक, ये सब उसके दिमाग में चल रहा था। वो सोच रहा था कि कहीं एक बार चॉकलेट मिल जाए। अब और यहाँ पे वो थोड़ा सा ध्यान देता है और कह रहा होता है कि ये सब मिलेगा। जब हमें दिखाया जाता है जब वो वुल्फ को देखता है तो ऐसा लगता है उसको जैसे वो मीटन यहाँ पे वो एक मीट हो। उस इंसेक्ट के डेंटिकल्स उसे यहाँ पे नूडल दिख रहे होते हैं। वो कह रहा होता है ये नूडल तो सच में बहुत ज़्यादा ही डिलीशियस होंगे। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो अपने दिमाग में जाकर एक बार एक वुल्फ को काट भी लेता है। पर ये सब फर्स्ट वो यहाँ पे अपने माइंड में सोच रहा था। वो कह रहा होता है कि भूख की वजह से मैं कुछ ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ। जिसके बाद उसे कुछ महसूस होता है तो वो अपने आप को इनविजिबल कर लेता है। अब वो यहाँ पर लिज़ार्ड का पीछा करने का सोचता है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि लिज़ार्ड जल्दी उसके ट्रैप में फंसेगा। हमें दिखाया जाता है कि उसको नींद आ रही होती है पर एकदम से उसकी आँख खुल जाती है। वो कह रहा होता है कि अब ये यहाँ पे क्या हो गया। तभी हमें दिखाया जाता है जो लिज़ार्ड होता है उसके ट्रैप की तरफ ही बढ़ रहा होता है। उसे यहाँ पे कुछ बबल्स दिखाई देते हैं जो पानी के अंदर से निकल के ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं। जिसके बाद वो यहाँ पर दिखाई देता है कि उसका लेवल अभी यहाँ पे 4 हो चुका होता है क्योंकि इस बीच में जब वो भूखा था उसके बाद भी उसने अपनी ट्रेनिंग नहीं रोकी। वो लगातार यहाँ पर पत्थरों को तोड़ रहा था ताकि वो लिज़ार्ड को और ज़्यादा गहरे जाल में फंसा सके, जिस वजह से अब उसका लेवल यहाँ पे 4 हो चुका है। अब वो और तेज़ी से हंसते हुए कह रहा होता है एक मॉन्स्टर की तरह कि मैं उसको खा जाऊँगा, मैं उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। लेकिन तभी उसके यहाँ पे पेट में दर्द होता है और उसे वापस से भूख लगती है। असल में खाना तो यहाँ पर हर चीज़ करवा देता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है उसको कुछ सेंस होता है अपने डेंटिकल से। वो कह रहा होता है ये अजीब सी खुशबू आखिर ये क्या चीज़ की है। हमें दिखाया जाता है कि एक पत्थर के पीछे से एक आँख उसी को देख रही होती है। वो कह रहा होता है आखिर ये क्या चीज़ है। फिर वो ध्यान देता है तो उसको चलता है कि लिज़ार्ड है जिसका वो इतने घंटों से इंतज़ार कर रहा था। जिसके बाद वो उसका पीछा करने की सोचता है तो धीरे धीरे उसके पीछे जाने लगता है। वो यहाँ पे छुप के सबको देख रहा होता है। वो सारे के सारे इंसेक्ट और जानवर पर नज़र रख रहा था। वो सोच रहा था कि लिज़ार्ड बस मेरा यहाँ पे शिकार है, मेरे को बाकियों से दूर रहना है क्योंकि अगर मेरा प्लान काम किया तो मैं उसको यहीं पर भून के खा जाऊँगा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है वो वापस से अपनी स्किल यूज़ करता है और इनविजिबल हो जाता है। अब वो धीरे धीरे उसके पीछे जाने लगता है। भाई भूख तो सब कुछ कराता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। अब वो यहाँ पे कहने लगता है कि पता नहीं अब इसको कितना टाइम लगने वाला है, यहाँ पे वो आखिरकार मेरे ट्रैप की तरफ क्यों नहीं बढ़ रहा। भाई वो बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है वो उसके ट्रैप की तरफ बढ़ रहा होता है। लिज़ार्ड धीरे धीरे बढ़ता रहता है और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है वो अपनी आंखों का यूज़ करता है और यहाँ पर जो जिन होता है वो कह रहा होता है वो जल्दी मेरे ट्रैप में फंसने वाला है। जैसे ही मौका आता है वो उसी पल कूदता है और कहता है यही मौका है, इसके बाद शायद मौका ना मिले। हमें दिखाया जाता है उसने यहाँ पर फायर कर दिया होता है अपने एसिड से और ये एसिड डायरेक्ट जाके हिट करता है यहाँ पर लिज़ार्ड को और उसका पैर पूरी तरीके से घायल हो चुका था। यहाँ पर वो धीरे धीरे अपनी इनविजिबल वाली स्किल को हटाते हुए नीचे आता है और कह रहा होता है अब यही मौका है, मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। लेकिन लिज़ार्ड बिल्कुल भी नहीं रुकता। वो अपने गुस्से को यहाँ पर दबाते हुए अपने दर्द को ख़त्म करने के लिए अपने पूंछ को काट लेता है। हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो जिन होता है वो ऊपर चढ़ जाता है और कह रहा होता है तुम्हें क्या लगता है मैं इतना बड़ा बेवकूफ़ हूँ कि तुम्हारे सामने आऊँगा अपनी जान गंवाने के लिए। हमें दिखाया जाता है उसकी स्ट्रेंथ यहाँ पे बढ़ चुकी होती है और यहाँ पर इस वजह से उसने पकड़ रखा था। लेकिन वो यहाँ पर उसको छीना लगता है और कह रहा होता है बुद्धू तुम मेरे को कभी भी यहाँ पे हरा नहीं सकते, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ। जिन तो सोच रहा होता है कि अब वो यहाँ पे लगभग जीत ही चुका है। लेकिन तभी लिज़ार्ड एक पूंछ के हमले से यहाँ पे उसे गिराने की कोशिश करता है और ये देख के तो उसकी फट चुकी होती है। वो कह रहा होता है मुझे पता नहीं था वो ऐसा भी कर सकता है। लिज़ार्ड के उस हमले से जो जिन होता है वो दूर जाके गिरता है। यहाँ पे जिन कह रहा होता है कि वो हमला सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल था। जिसके बाद जिन वापस से एक एसिडिक अटैक उसके ऊपर करता है और ये डैक वापस से जाकर लिज़ार्ड को डायरेक्ट हिट करता है। और ये डैक सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है क्योंकि इस वजह से जो लिज़ार्ड होता है लगभग उसकी मौत हो चुकी थी। वो यहाँ पे अपने आप को हिला भी नहीं पा रहा था और यहाँ पे जिन उसको मौका भी नहीं देना चाहता था क्योंकि अगर एक मौका उसको मिल गया तो यहाँ पे जिन को ख़त्म कर देगा। अब हमें दिखाया जाता है जिन कह रहा होता है तो यहीं पे तुम्हें ख़त्म करते हैं। जिनको यहाँ पे बहुत सारी आंखें दिखाई दे रही होती है। जिन कह रहा होता है कहीं ऐसा तो नहीं उन इंसेक्ट को इसके बारे में पता चल गया हो। लिज़ार्ड अभी भी उठने की कोशिश कर रहा होता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो यहाँ पे मरे।
वो वापस अटैक कर देता है जिन के ऊपर अपनी पूंछ से। लेकिन जिन जानता था कि ऐसा अटैक वापस हो सकता है तो इसके लिए रेडी था। और जैसे ही वो यहाँ पर पूंछ उसकी आंखों के पास पहुँचती है, वो वापस से उससे बचने की कोशिश करता है और इस बार वो सच में उसे डॉज करने में काबिल होता है, क्योंकि उसे पता था कि ऐसा अटैक हो सकता है। वो गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है कि आखिर ये क्या हरकत है, तुम्हें फाइट करनी है तो सामने से करो, तुम आखिर पीछे से पूंछ से हमला कैसे कर सकते हो। जिसके बाद डायरेक्ट जाके वो यहाँ पे उसको बाइट कर लेता है। जैसे वो लिजार्ड को बाइट करता है, लिजार्ड और ज़्यादा भड़क जाता है और अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। लिजार्ड की यहाँ पे पकड़ छूट जाती है और वो पत्थर से बिल्कुल धीरे धीरे नीचे खसकने लगता है। अब ग्रेविटी के फोर्स की वजह से वो दोनों जाकर ज़मीन पे हिट करने वाले थे, पर यहाँ पर जिन अपना दिमाग लगाता है और लिजार्ड के धीरे धीरे ऊपर आ जाता है, ताकि यहाँ पर जो चोट है वो सिर्फ लिजार्ड को लगेगा। और यहाँ पर हम देख सकते हैं ये पूरा का पूरा जो हिट होता है उससे लिजार्ड को सहना पड़ता है और इसी के साथ लिजार्ड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। जिन कह रहा होता है थोड़ा सा दिमाग अगर इसने लगाया होता तो हो सकता था ये जिंदा बच सकता था। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जिन यहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और अपनी पावर से यहाँ पे उसकी चमड़ी को पिघलाने लगता है ताकि उसका मीट को खा पाए। एसिडिक शॉट की वजह से उसका लेवल 2 हो चुका होता है एडिक्टिव थॉट का। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है जो सामने लिजार्ड होता है उसकी चमड़ी बहुत मुश्किल से कट चुकी होती है। जिसके बाद जैसे ही जिन अपना मुंह खोलता है उसको खाने के लिए, वो यहाँ पर जैसे उसे टेस्ट करता है वो कह रहा होता है नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा गंदा होता है, उसका लेवल तो बढ़ जाता है जिनका आखिरकार उसने मीट जो खाया था, लेकिन इस वजह से उसकी हालत ख़राब हो चुकी होती है। तो उसी तरह उसके सपने में हमें दिखाया जाता है जहाँ पे वो सोच रहा होता है जैसे उसने इस जगह को पूरा कॉन्कर कर लिया हो और वो यहाँ पर उन सब पे जीत हासिल कर चुका है। ऐसा वो अपने दिमाग में सोच रहा होता है। वो कह रहा होता है धीरे धीरे मैं इन सब पे कंट्रोल कर लूँगा। लेकिन तभी वो कहता है लेकिन मैं जब इस लिजार्ड को खा रहा हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा ही अजीब टेस्ट आ रहा है, मुझे नहीं पता कि मैं इसको खा भी पाऊँगा या नहीं। वो यहाँ पे अब बता रहा होता है हमें कि जब यहाँ पर एक ह्यूमन था उस टाइम में उसने इस सब के ऊपर रिसर्च की थी थोड़ी बहुत कि आखिर इंसेक्ट किस तरीके से काम करते हैं। वो कह रहा होता है लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ऐसे इंसेक्ट के काम करने का बिल्कुल ही तरीका अलग है। लिजार्ड के बच्चे जब पैदा होते हैं वो तो लेवल 2 पे पहले से ही होते हैं, लेकिन जब मैं यहाँ पर बॉर्न हुआ था तब मैं लेवल 1 पे था। मेरे पास इतनी ज़्यादा अच्छी स्किल्स नहीं थी, मेरे पास कुछ ही स्किल्स थी जिसके ऊपर मुझे काम करना था। यहाँ पे बताने लगता है उसने एंड के बारे में भी बहुत कुछ पढ़ा था, पर ऐसा कुछ यहाँ पे उसे ज़्यादा को देखने को नहीं मिला है। यहाँ पे वो कह रहा होता है लेकिन पुरानी नॉलेज की वजह से मैं यहाँ पर इन सब चीज़ों पे आखिरकार जीत हासिल कर सकता हूँ। यही तो बात है इंसान रहने की। इसके बाद बता रहा होता है कि धीरे धीरे करके मैं इसी तरीके से और भी इंसेक्ट को मारूंगा, मैं और पैसे कमाऊंगा और बहुत ज़्यादा स्किल पॉइंट पा जाऊंगा। तो क्या वो सच में अपने मकसद में यहाँ पे कामयाब हो पाएगा? देखो मुझे पता नहीं तुम्हें वीडियो कैसी लगी, लेकिन नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी ला दूंगा। अगर तुम्हें पसंद आया तो मैं इसका पार्ट्स नहीं ला रहा था बिकॉज इसमें बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं थे। अगर तुम्हें पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे कमेंट पे लिख देना। मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिसका नाम भी है ओटाको एक्स है। अगर तुम सर्च करोगे वो तुम्हें टॉप पे मिल जाएगा एंड उसको जोर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि उसके पास जो लेटेस्ट वीडियो आने वाली है वो 8 घंटे की होगी और सच में बताऊँ तो उसकी कहानी भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी है।